नमस्कार दोस्तों, लोन वाला विश्व चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आप लोगों को 2025 में क्या सचमुच अगर आपके पास आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है तो आपकी प्रॉपर्टी सीज हो जाएगी, आपकी संपत्ति को जो बैंक है वो अटैच करके वो अपने कब्जे में ले लेगी। क्या सचमुच ऐसा होगा 2025 में? तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको पूरी बात बताऊंगा। तो जो लोग चैनल को नए देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। लोन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन हमेशा इस चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, 2025 आने में और कुछ ही दिन बचे हुए हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा सवाल अभी आ रहा है कि सर हमारे पास जो कि हम इतने महीने से या इतने महीने से लोन नहीं पे कर पा रहे थे, जिसकी वजह से हमारे पास जो है आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है। तो क्या सर आर्बिट्रेशन का नोटिस का जवाब हम अगर नहीं दे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आर्बिट्रेशन के द्वारा हमारी जो संपत्ति है वो संपत्ति बैंक कहीं ना कहीं वो अटैच करके अपने कब्जे में ले सकती है, या हमारी संपत्ति को बैंक जो है अपने कब्जे में लेकर वो बेच सकती। सचमुच ऐसा होने वाला है क्या 2025 में? बहुत सारे लोग अभी कह रहे हैं कि सर लोन डिफॉल्ट कर चुके हैं, इवन हमारे पास अब पैसे नहीं है देने लायक। बट अगर हमारी सैलरी नहीं आती है, बट हमारे पास जो है वो LIC के कुछ पेपर्स है, अगर हमारे पास कुछ वैकेंट लैंड्स है, हमारे पास कोई 4 व्हीलर्स है, तो सर इसके में क्या हो सकता है? मतलब ये सब रहने के बाद सचमुच क्या सर ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि बैंक कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से जो हमारी प्रॉपर्टी जो है बैंक कब्जा कर ले, कब्जा करके, बिकॉज हम ये EMI नहीं दे पा रहे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूं, बैंक्स के पास ये राइट्स है। ऐसी बात नहीं है कि बैंक्स के पास ये राइट्स नहीं है। अगर आप किसी भी तरह का लोन लेते हैं जो कि अनसिक्योर्ड लोन है, अब वो बैंक्स को आप रिप्लाई नहीं दे रहे या जवाब नहीं दे रहे, तो ये बैंक्स के पास अधिकार है कि वो आपकी संपत्ति, अगर आपके नाम पर कुछ जगह जमीन या 4 व्हीलर या कोई बॉन्ड या फिर LIC के पेपर्स, ऐसी कुछ चीजें हैं, तो वो अपने कब्जे में ले सकती है। क्योंकि आप जो बैंक से लोन लिए थे उस पर बहुत सारे टर्म्स कंडीशन लिखे हुए रहते जो कि हम पढ़ते नहीं है। ऐसी बात है, हम पढ़ते नहीं है, और इसके बगैर हम क्या करते हैं, हम इन कंडीशन को पढ़े बिना हम टर्म्स कंडीशन को जो है एग्री कर देते हैं, आए तो हम सिग्नेचर कर देते हैं। तो ये एग्री करना और सिग्नेचर करना ये दोनों ही बिल्कुल सेम चीज है। बिकॉज हम क्या है, हम ये मतलब बैंक्स को जो है हम अपनी सारी जो उनकी जो सारी इच्छाएं थे वो इच्छाएं को हम सटीक मान रहे हैं। मतलब उनकी जो कंडीशन थी वो कंडीशन कहीं ना कहीं हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब क्या करती है बैंक्स, अगर आप किसी भी तरह का अनसिक्योर लोन लेके रखे हुए या सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन है तो आपका बैंक प्रॉपर्टी अटैच करेगी। देखिए, अनसिक्योर लोन होगा आपका 3 लाख के ऊपर का, 3 लाख के ऊपर का, तो बैंक प्रॉपर्टी अटैच कर सकती है। उसके पास राइट्स है, उसके पास राइट्स है। ये ऐसी बात नहीं है कि वो 3 लाख के लोन के ऊपर नहीं कर सकती। देखिए, मैं ये चीज समझा रहा हूं आप लोगों को, हर बैंक जो है ऐसी चीज नहीं करती है, क्योंकि 3 लाख के लिए प्रॉपर्टी अटैच करना ये बहुत लंबा प्रोसेस रहता है। ये करीबन करीब साल 1.5 साल का ये प्रोसेस रहता है। आज आपने लोन डिफॉल्ट किया या 2-3 महीने में आपने लोन डिफॉल्ट कर दिया, ये सारी प्रक्रिया जो है वो 2-3 महीने में ये नहीं हो जाएगी। इसके लिए लंबा एक प्रोसीडियर चलता है, जिसमें कस्टमर को कहीं ना कहीं नहीं मिलता है, या उसकी संपत्ति है, उसकी संपत्ति को दिखा जा रहा है, लेकिन कस्टमर जो है वो अटेंड नहीं हो रहा है। इस अवस्था में जो है बैंक आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर सकती है, ये चीज उस समय कर सकती है। लेकिन अगर आपके नाम पर प्रॉपर्टी है और आप बैंक के साथ जो है कहीं ना कहीं बातचीत कर रहे हैं, इसको सॉर्ट आउट करने की प्रॉब्लम को जो है वो कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें जो है बैंक ये सब काम नहीं करेगी। बैंक कब ये सब काम करती है, अगर आपके द्वारा अगर वो आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजती, अगर उसका नोटिस का आप जवाब नहीं देते, अब आपकी अमाउंट जो है वो 4-5 लाख के ऊपर होनी चाहिए। और एक बैंक का ये नहीं कि आपका 50-70 हजार 80 हजार का लोन है और 4-5 बैंक से या NBFC से और आपके पास आर्बिट्रेशन का नोटिस है। देखिए, इस अवस्था में आर्बिट्रेशन का नोटिस आना कहीं भी ये नहीं दर्शाता है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर मेरा सर
आर्बिट्रेशन का नोटिस आया, जबकि मेरा प्रॉपर्टी लोन भी है और मेरा कुछ पर्सनल लोन भी है। देखिए, अगर आपका प्रॉपर्टी लोन ए बैंक से है और आपका जो किसी भी पर्सनल लोन या अनसिक्योर्ड लोन बी बैंक से, तो ये दोनों बात अलग अलग हो गई है। लेकिन अगर आपका ए बैंक से प्रॉपर्टी लोन है और ए बैंक से ही अनसिक्योर्ड लोन है, तो ये दोनों को मार्च करती है, कहीं ना कहीं ये करती है फिर, बिकॉज इन्हीं के पास है वो सारी चीजें, तो उनको ये प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर आपने ए बैंक से प्रॉपर्टी रखा है और बी बैंक से आपका अनसिक्योर्ड है, तो ए बैंक के पास जो प्रॉपर्टी है ना, वो महज 10 साल 15 साल जितने साल का आपका लोन है, वो प्रॉपर्टी उसके नाम पर है। ये प्रॉपर्टी को दूसरी कोई बैंक है ना, उसको टच भी नहीं कर सकती है, ये समझना होगा। और ऐसी बात नहीं है कि 2024 में जो रूल्स रेगुलेशन था 2025 में वही होगा। देखिए, रूल्स रेगुलेशन जो है वो हर समय के लिए चेंज होते रहते हैं, तो ये चेंज होना ये जरूरी नहीं है कि चेंज होगा ही। अब गवर्नमेंट को लगेगा कि इसमें ज्यादा धोखेधड़ी हो रही है या कस्टमर का पैसा ठीक से तरह से नहीं आ रहा, बैंक्स जो है लॉसेस में रन कर रहा है, या एनबीएफसी है जो बहुत सारे एनबीएफसी है जो लॉस में रन कर रही है, तो फिर अलग बात हो गई है। लेकिन मैं और एक बात बता देता हूं, जो लोगों के पास लोन का पैसा नहीं दे पा रहे हैं, अब उनके पास फूटी कौड़ी नहीं है या उनके पास किसी भी तरह का कोई संपत्ति नहीं है, तो उनको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका डर बिल्कुल ही अलग है। वो अगर डरेंगे तो कोई बात नहीं है। देखिए, जिसके पास संपत्ति नहीं हो, जिसके पास सैलरी ना हो, जिसके पास गोल्ड ना हो, जिसके पास कोई एफडी ना हो, अगर ऐसी परिस्थिति आपके पास नहीं है और आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है, तो एक्चुअली एक बात है ना, हमारे बदन पर अगर कपड़ा ना हो तो कोई बात नहीं, तो वही है, आपके पास तो कपड़े का एक मतलब धागा भी नहीं है, तो फिर वो आर्बिट्रेशन करे या क्या करे, उसका फिर मतलब जवाब देना या ना देना बिल्कुल बराबर है। लेकिन आपके नाम पर कुछ है, तो बैंक्स भी क्या करती है ना, इसको खींचने की कोशिश करती है। और एक बात मैं बता देता हूँ, बहुत सारे लोग ये मुझे पूछते रहते हैं कि देखिए, जिनकी संपत्ति है, अगर आपकी लोन जो है वो 10 लाख की है अनसिक्योर्ड, और आपकी संपत्ति है वो 40-50 लाख की है, तो इतना इजीली नहीं होता है कि संपत्ति को अटैच करना बैंक्स को, क्योंकि मार्केट के हिसाब से कस्टमर को पैसा देना पड़ेगा। अगर बैंक अटैच करती है तो 10 लाख इनका, 40 लाख जो है कस्टमर का। और आर्बिट्रेशन नोटिस ऐसा नहीं होता है कि आपको आपने जो आर्बिट्रेशन नोटिस आया था, आर्बिट्रेटर के द्वारा अवार्ड पास करवा दिया, आपने कुछ किया नहीं, तो आपके नाम पर ये 2 लाख का लोन था और आपकी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। बड़ा लोन अमाउंट, भारी भरकम लोन अमाउंट जो है ना, उनके लिए ये शायद मतलब सब कुछ ये फिट होता है आर्बिट्रेशन। जिनका 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, करीबन करीब 3 लाख तक लोन है, उनको प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम से 2025 में आने वाली है जिन लोगों को, जिनका बड़ा लोन है, जिनके पास लोक अदालत का नोटिस आया, वो भी नहीं जा रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे, वो डर रहे हैं, छिप रहे हैं, उनके लिए प्रॉब्लम है। बड़ा लोन, मल्टीपल लोन नहीं, बड़ा लोन, एक ही बैंक से वो बड़ा लोन होना चाहिए, तब आपके लिए आर्बिट्रेशन का नोटिस आया। अगर आपका प्रॉपर्टी है, ऐसा कुछ है, या फिर सैलरी है, ये सब है, तो उनके लिए प्रॉब्लम है। मैं बार बार कह रहा हूं, जिसके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब जीरो पे आज के समय में खड़े हैं, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है आर्बिट्रेशन नोटिस। और 2025 के लिए जिनको भी सावधानी रहनी चाहिए, जिनके नाम पर आर्बिट्रेशन नोटिस आया है, उनको, जिनके पास संपत्ति है, ऐसा नहीं है जिनके पास संपत्ति नहीं है वो डरिए मत, घबराइए मत। और एक बात दोस्तों, जिन लोगों का सेटलमेंट करवाना है वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, स्क्रीन पे दिया हुआ मेरा नंबर है। और जिन लोगों को लोन रिलेटेड कुछ भी परेशानी है वो भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। टाइमिंग लिखा हुआ है, व्हाट्सएप कॉल अवेलेबल रहता है ये टाइमिंग के बेस पर। दोस्तों, जिनके पास पैसा ना हो वो डरिए मत, कुछ नहीं होगा। जिनके पास पैसा है वो दे दीजिए। और अगर आप लोगों को लोन रिलेटेड समस्या आ रही है और आप लोगों को 2-3 महीने के लिए टाइम चाहिए, तो आप हमारे द्वारा बैंक्स को जो है एडवोकेट के पैनल के तरफ से एक लेटर लिख सकते हैं। लेटर के जवाब अगर लेटर भेज दीजिएगा तो 3 महीने के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइएगा, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइएगा। इसके लिए आपको 2,000 रुपए लगेंगे, वो भी मुझे नहीं,
आप जो लॉयर से संपर्क करवा देंगे मैं, मेरे तरफ से जो लॉयर आपके पास जो संपर्क होगा या आपके बातचीत होगा उनको देना पड़ेगा। और अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप कर सकते हैं। देखिए, मैं ये फोर्सफुली कभी भी किसी से नहीं कहता हूँ। मुझे पता है लोन का पैसा नहीं दे पा रहे हैं, उनको समस्या है, पर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम अगर है तो पैसा नहीं है तो मत दीजिए। अगर आपके पास संपत्ति नहीं है तो मत दीजिए, सोचिए भी मत। जिनके पास बड़ी बड़ी संपत्ति है, जिनके पास आर्बिट्रेशन नोटिस है, बड़ा लोन अमाउंट है, उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आर्बिट्रेशन नोटिस के लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो को कमेंट में आपका सवाल जो आपके मन में आर्बिट्रेशन नोटिस के द्वारा आप पूछ सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो को थोड़ा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज्यादा ज्यादा करके इसे शेयर कीजिए कि उनको भी इंफॉर्मेशन मिले कि आर्बिट्रेशन नोटिस होता क्या है या इसका जवाब ना देने पर आपके ऊपर क्या हो सकता है। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।